नमस्कार भाइयों। यदि आपका उम्र 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष के इर्द गिर्द में है और आप इसी उम्र में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का सामना कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि हम वृद्ध हो चुके हैं, आपके अंदर वृद्ध के सभी लक्षण मिल रहे हैं, वृद्ध अवस्था के जितने भी लक्षण होते हैं वो सभी लक्षण आपके अंदर मिल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का सामना कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा थका-थका सा रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा उदास-उदास सा रहते हैं, आपका डोपामाइन का स्तर पूरी तरह से नीचे चला गया है, आपके अंदर खुशी नाम का कोई चीज़ बची ही नहीं है, एनर्जी नाम का कोई चीज़ बची ही नहीं है, उत्साह नाम का कोई चीज़ बची ही नहीं है। तो मैं आपको 2 प्रयोग बता रहा हूँ इस वीडियो में। इन दोनों प्रयोग को आप कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। जो आप युवा अवस्था में वृद्ध अवस्था का सामना कर रहे हैं ना, इससे आपको मुक्ति मिल जाएगा इन दोनों प्रयोग को करने से। तो देखिए, पहला प्रयोग तो है ये कि आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। ये आपका पहला चिकित्सा है, ठीक है? तो आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, इससे आपके शरीर को रसायन मिलेगा, आपके शरीर को टॉनिक मिलेगा, आपके शरीर को बल मिलेगा, आपके शरीर को उत्साह मिलेगा, आपको हर्ष मिलेगा, मतलब खुशी वाला हार्मोन्स आपके अंदर बढ़ेगा। जो खुशी देने वाला हार्मोन्स होता है ना, वो आपके अंदर विकसित होगा, जिसको डोपामाइन कहते हैं ना। तो ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगे ब्रह्मचर्य से और भी बहुत सी चीज़ें प्राप्त होते हैं। मैं बहुत से वीडियो में बताया हूँ, आप उन वीडियोज़ को भी देखें, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो उससे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। बहुत सारे बेनिफिट्स है ब्रह्मचर्य के, वर्णन नहीं किया जा सकता ब्रह्मचर्य के बेनिफिट का। तो आप उन वीडियोज़ को देख करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। और आपको दूसरा प्रयोग बता रहे हैं, आप अपने अग्नि की चिकित्सा करें। यदि आप युवावस्था में ही वृद्ध अवस्था का सामना कर रहे हैं तो सीधा सा मतलब है कि आपकी पेट की जठराग्नि प्रभावित हो गई है, आपकी पेट की जठराग्नि मंद हो गई है, जिसके कारण आपको इस तरह के कष्ट हो रहे हैं, इस तरह की तकलीफ़ें हो रही हैं, आप युवावस्था में वृद्ध अवस्था का सामना कर रहे हैं। तो आप अग्नि बढ़ाने के लिए ना दोषों को देखिए अपना कि किस दोष के कारण आपकी अग्नि मंद हुई है, ठीक है? यदि आपकी अग्नि कफ दोष के कारण मंद हुई है तो आप पीपली के चूर्ण को लेकर के 2 से 3 चुटकी पीपली का चूर्ण लेकर के आप दिन में 2 से 3 बार इसका सेवन करें। सुबह, दोपहर, शाम में इसका सेवन करें। एक बार में 2 से 3 चुटकी आप पीपली का चूर्ण लीजिए, तो इससे जो कफ के कारण अग्निमंद पड़ी हुई है ना, वो प्रज्वलित हो जाती है और खुल करके भूख लगने लगता है और खाने का अच्छे से पाचन होने लगता है। और जब खाने के अच्छे से पाचन होता है ना, तो उससे जो है कि शरीर के रस, रक्त, मांस में अस्थि मज्जा शुक्र आदि धातुओं का वृद्धि होता है, सातों धातुओं का पोषण होता है और शरीर में जो भी कमजोरी महसूस हो रही है, जो भी विकृति आई है, ये सभी कमजोरी, ये सभी विकृति धीरे धीरे पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। और यदि पित्त दोष के कारण आपकी जठराग्नि मंद पड़ी है तो आप आंवले का चूर्ण लीजिए 50 ग्राम, उसमें डालिए 10 ग्राम सौंठ का चूर्ण डालिए 10 ग्राम और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके एक डब्बे में रख लीजिए और उसमें से आप आधा चम्मच दिन में 3 बार सेवन करें, सुबह, दोपहर, शाम। तो इससे, इस प्रयोग से ना, जो पित्त दोष के कारण आपकी जठराग्नि मंद पड़ी है ये प्रज्वलित हो जाती है और आपका पित्त जो बिगड़ा हुआ, जो प्रकोपित हुआ, वो शांत हो जाता है। तो खुल करके भूख लगने लग जाता है, खाने का अच्छे से डाइजेशन होता है और जब खाने का अच्छे से डाइजेशन होता है तो सातों धातुओं का पोषण होता है, बल बढ़ता है, शरीर में वीर्य का वृद्धि होता है और शरीर में जो भी कमजोरी विकृति आए हैं, ये सभी कमजोरी विकृति धीरे धीरे पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। यदि वात दोष के कारण आपकी जठराग्नि मंद पड़ी है ना, तो आप आधा चम्मच घी लीजिए, देसी गाय का घी लीजिए आप आधा चम्मच, उसमें 2 से 3 चुटकी सौंठ का चूर्ण डालिए या फिर पीपली का चूर्ण डाल लीजिए, दोनों में से कोई भी चलेगा। और ये डाल करके मिला करके अच्छे से इसको खाने के बीच में खाइए। मतलब आप 3 रोटी खाते हैं ना, तो 1.5 रोटी खाने के बाद इसको आप उस घी में जो मिलाए हैं सौंठ या पीपली का चूर्ण, उसको आप ले करके फिर खाना खा लीजिए, बचा हुआ खाना खा लीजिए ऊपर से। तो इससे जो आपकी वात के कारण जो जठराग्नि मंद पड़ी है ना, ये प्रज्वलित हो जाती है और जब जठराग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो सात धातुओं का पोषण होता है, शरीर में जो भी कमजोरी विकृति आए हैं, ये कमजोरी विकृति दूर हो जाते हैं और जो आप युवा अवस्था में वृद्ध अवस्था का सामना कर रहे हैं, ये वृद्ध अवस्था आपका धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाता है और आप पुनः युवा अवस्था में आ जाते हैं। तो आप इस तरह से अपने अग्नि को प्रज्वलित करें। आप देख लें कि आपका अग्नि किस दोष के कारण मंद हुई है, उस हिसाब से देख करके आप अपनी चिकित्सा करें और आप अपने अग्नि को प्रज्वलित करें और अग्नि को प्रज्वलित करके और ब्रह्मचर्य का पालन करके आप अपने शरीर को पुनः युवा बनाएं। आप अपने कमजोरी को दूर करें, अपने रोग दोष को दूर करें और अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएं।
तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख करके आप लोग अपने अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, आप लोग ब्रह्मचर्य का भी पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करके और अपने अग्नि को प्रज्वलित करके आप लोग अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को दूर करेंगे और अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को दूर करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।